दिखाई दे रहा है? ये हम लोग अभी पढ़ेंगे क्वाड कोर। क्वाड कोर प्रोसेसर। क्वाड मतलब चार कोर, मतलब कि प्रोसेसर एक ही रहेगा। ठीक है, इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू 4 भागों में बांट दिया गया है, लॉजिकल। ठीक है, प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर एक ही है, लेकिन लॉजिकली इसको 4 भाग में बांटा गया है, जिसको कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर 1, कोर 2। ये कोर क्या है? प्रोसेसर है। इसको लॉजिकली 4 भागों में बांटा गया है। समझने के लिए इसको वर्कर कह सकते हैं, वर्कर जो काम करता है। ठीक है, क्या कह सकते हैं? वर्कर 1, वर्कर 3, हर कोर के पास अपना एक कैश होता है। ठीक है, कैश के बारे में सब कोई जानते हैं। कैश एक स्टोरेज डिवाइस है जो फास्ट डेटा ट्रांसफर करता है। ठीक है, हर कोर के पास दो प्राइवेट कैश होते हैं। कैश को कहते हैं L1 और L2। दो कैश होते हैं प्राइवेट। ठीक है, हर कोर के पास क्या होते हैं? प्राइवेट कैश L1, ठीक है। जितना पास में कैश होगा जो, उतना उसका स्टोरेज कैपेसिटी कम होगा। ठीक है, ये 64 KB का होता है। ये 512 KB का। ठीक है, इसको प्रोसेसर का पॉकेट कहते हैं। L1 को क्या कहते हैं?
मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं क्लास में हूँ, ठीक है। मेरे पॉकेट में पेन है या मार्कर है, मैं अभी यूज कर सकता हूँ तुरंत, फास्ट हो रहा है। अगर यही मार्कर ऑफिस में होता तो मैं ऑफिस में जाता फिर लाता, टाइम लगता कि नहीं। इसलिए प्रोसेसर के पास L1 का डाटा रहता है तो फास्ट डाटा ट्रांसफर होता है, सिस्टम फास्ट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे डाटा नहीं मिला तो L2 के पास जाएगा। L2 क्या है? टेबल है, मान लेते हैं टेबल है, ठीक है। ये पॉकेट और ये सब वही है, पॉकेट टेबल, ठीक है। अब ये जो है दोनों प्राइवेट होते हैं। ये सभी एक L3 से अटैच रहते हैं। ये है L3। ये भी क्या है? कैश है। ये शेयर्ड होता है। मान लो कोर 2 दोनों के पास नहीं है तो L3 से ले सकता है, कोर 1 के पास अगर डाटा नहीं है तो L3 के पास लगता है। सभी कोर डाटा यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। कोर 1 यहाँ का डाटा नहीं ले सकता है, कोर 1 यहाँ का डाटा नहीं ले सकता है, कोर 1 यहाँ का डाटा नहीं ले सकता है। कोर 1 सिर्फ अपना प्राइवेट कैश यूज करेगा या फिर शेयर्ड मेमोरी। L3 ये क्या है? शेयर्ड है, शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। अब L3 से यहाँ का डाटा अगर नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? DRAM कौन है? मेन रैम, मेन मेमोरी या रैम। DRAM को ही रैम कहते हैं, DRAM का वर्जन होता है, ठीक है। DRAM मतलब डायनेमिक रैम और DDR डबल डाटा रेट, ठीक है। अगर डाटा यहाँ पे भी नहीं है तो डाटा रैम से लेगा, अगर रैम में नहीं है तो कहाँ जाएगा? SSD के पास, जहाँ गोदाम है, ठीक है। बताइए, डाटा प्रोसेसर का इंटरनल पार्ट ये होता है, ठीक है। ये एक्सटर्नल पार्ट है। रैम बाहर ना रहता है, कैश हमको दिखाई देता है नहीं। प्रोसेसर का इतना भाग क्या है? इंटरनल है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो L1 क्या है? पॉकेट, L2 क्या है? टेबल, और ये अलमीरा। ठीक है। Yes, sir. तो सारा सब चीज का डाटा यहाँ पे स्टॉक होता है अलमीरा की तरह, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे ढूंढेगा प्रोसेसर यहाँ पे भी नहीं मिला तो क्या है? SRAM। ये क्या है? DRAM। इसमें किसको समझ में नहीं आया? ये लॉजिकली 4 भागों में क्यों बांटा गया है?
अगर एक आदमी एक काम को 4 आदमी मिलकर करे तो जल्दी होगा? होगा ना? अगर एक ही काम एक आदमी करे तो टाइम लगेगा। बात आ रही समझ में? ये फास्ट के लिए होता है। कौन सा है? प्रोसेसर क्वाड कोर। किसी को आया समझ में? किसको नहीं आया पूछ सकता है। कंप्यूटर ऑफ होने के बाद यहाँ का डाटा रहेगा कैश का, रैम का। चलिए मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, उसको कमेंट में जाके बताइएगा आप लोग, ठीक है? मान लीजिए मैंने वर्डपैड खोला, कंप्यूटर ऑन है, ठीक है? तो वर्डपैड मेरा कहाँ जाएगा, किस स्टोरेज डिवाइस में? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि मैंने वर्डपैड खोला, कंप्यूटर ऑफ हो गया, ठीक है? फिर मैंने ऑन किया तो वर्डपैड कहाँ रहेगा? इसको आप कमेंट में बताइए, ठीक है? 2 क्वेश्चन है।